+2। आज हम बेटा टॉपिक जो है हमारा शॉर्ट नोट्स में ग्राम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्राम जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गांव। गांव मीन्स देहात। मतंग मुनि जी अपने ग्रंथ बृहदेशी में लिखते हैं। बृहदेशी ग्रंथ का नाम है जो मतंग मुनि जी ने लिखा है। उसमें लिखते हैं, जिस प्रकार बहुत से आदमियों के रहने की जगह को गांव कहते हैं, उसी प्रकार स्वर और श्रुतियाँ जो होती हैं उनके रहने की जगह को ग्राम कहते हैं। संगीत दर्पण में, संगीत दर्पण ग्रंथ का नाम है, उसमें पंडित दामोदर जी लिखते हैं, सुरों के ऐसे समूह को ग्राम कहते हैं जो कि मूर्छनाओं का आश्रय हो, मतलब कि वहाँ पे मूर्छनाएं रह सकती हूँ। संगीत पारिजात में पंडित अहुबल जी कहते हैं कि सुरों का समूह ग्राम कहलाता है। श्रुति से स्वर और स्वर से ग्राम की रचना होती है। श्रुति क्या है, स्वर क्या है, ये मैं आपको संगीत पारिजात जो हमने लास्ट वीक किया था ग्रंथ, उसमें समझा चुकी हूँ। ठीक है। श्रुति से स्वर और स्वर से ग्राम की रचना होती है। हम ये कह सकते हैं कि निश्चित श्रुतियों के अंतर पर स्थापित 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। श्रुतियाँ मीन्स थोड़े थोड़े ड्यूरेशन के बाद जो स्वर हम स्थापित करते हैं, वो जो 7 स्वर उनके बीच में छोटी सी श्रुतियाँ हैं, उनके सारे के समूह को हम ग्राम कहते हैं। ग्राम 3 प्रकार के माने गए हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। षडज ग्राम प्राचीन काल में हर एक स्वर अपनी अंतिम श्रुति पर स्थापित किया गया था और 7 स्वर नीचे लिखे हुए इस श्लोक के अनुसार माने गए हैं, या आपकी बुक में है, आप इस श्लोक को पढ़ लीजिएगा। मध्यम ग्राम, षडज ग्राम के स्वरों में पंचम स्वर की एक श्रुति कम करने से मध्यम ग्राम बनता है। जैसे षडज ग्राम में पंचम 17वीं श्रुति पर है और मध्यम ग्राम में पंचम 16वीं श्रुति पर स्थापित होने से मध्यम ग्राम बन जाता है। मध्यम ग्राम के स्वर 4 3 2 4 3 4 2 श्रुति स्तरों पर अंतरों पर स्थापित है, इससे मध्यम ग्राम कहा जाता है। गंधार ग्राम, इसका प्रयोग गंधर्व लोग ही किया करते थे। स्वर्ग लोक में उनके जाने से गंधर्व संगीत भी उनके साथ चला गया, ऐसा माना जाता है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। मतंग मुनि ने लिखा तो है लेकिन कहीं भी स्पष्ट नहीं किया। ये ग्राम प्राचीन काल में ही खत्म होने लगा था। ये आपकी जो बुक है संगीत आनंद, ये उसमें इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ये हमने आज डिस्कस करी है। मेरे पास एक और बुक है, उसमें भी इसकी डेफिनेशन दी गई है, तो मैं आपको दोनों के जो पेजेस हैं वो आपको स्नैप होमवर्क पे डाल दूँगी। आपने इन दोनों को पढ़ के अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो इसको हमने इतना छोटा सा चैप्टर नहीं बनाना है, इसको काफ़ी बड़ा चैप्टर बनाना है। तो आप उसमें से भी पढ़िए, इसमें से भी पढ़िए, और फिर इसको एक प्रॉपरली एक बड़ा इसको एक चैप्टर बनाएंगे हम। ठीक है।